नमस्कार सत्संग प्रेमी। चर्चा करता हूँ प्रभु श्री राम और प्रभु के अनन्य मित्र सुग्रीव जी के बारे में। सुग्रीव और बाली दो भाई हैं। सब आदमी जानते हैं कि बाली ने सुग्रीव के पत्नी को छीन लिया है ज़बरदस्ती, और परमात्मा श्री राम के पत्नी को रावण हरण कर लिया है। लीलाधर की पत्नी को, जगदम्बा माता को रावण हर लिया है। तो जब सुग्रीव के पत्नी को बाली ज़बरदस्ती कैद में रखा है, तो इसका मतलब है कि बाली और सुग्रीव में बाली बलिष्ठ है। लेकिन परमात्मा श्री राम ने जानते हुए भी कि बाली बलिष्ठ है, तो मित्रता आखिर सुग्रीव से क्यों किया? इसलिए किया सज्जनों, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं सहारा होता है उसका भगवान सहारा बनते हैं। और परमात्मा का जन्म क्यों हुआ? कहते हैं जब जब हो ही धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। अभी यहाँ सुग्रीव जी पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनको उनके राज से निकाल दिया गया है और भगवान धर्म के लिए अवतार लिए हैं। तो इसलिए बाली से मित्रता नहीं करके, चूँकि अन्याय हुआ है सुग्रीव के साथ, इसलिए सुग्रीव से मित्रता की। और जहाँ तक सवाल है, माता का हरण करना रावण के बस का काम नहीं है, यह तो लीलाधर की लीला है। जब क्या कहते हैं पंचवटी में शूर्पणखा की नाक कान कट गई, तब प्रभु श्री राम माता सीता से क्या किए, एक गुप्त विचार बनाए। गोस्वामी जी लिख दिए रामचरितमानस में, कहते हैं सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासु, जालगी करहु निशाचर नासु। कहते हे देवी, आप पावक में प्रवेश कर जाओ और अपने क्या कहते हैं तामसी शरीर को इधर रख दो, छाया प्रतिबिंब, और उसी छाया को रावण ने हर लिया। अब लीलाधर को लीला भी करना है, रावण का उद्धार भी करना है, सुग्रीव के भी कष्ट को हरना है, इसलिए सुग्रीव से मित्रता की। कहते हैं जब परमात्मा श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो गया, तो मित्र के बारे में जो कहे हैं वह अद्भुत है। कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मनुष्य अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखने से भी घनघोर पाप लगता है। अपना दुख, कहते हैं निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो अपने दुख पहाड़ जैसे दुख को छोटा समझे, धूल के समान समझे, और मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझे, इस प्रकार से उसका सहायता करे। अब मित्र तो बन गया, सुग्रीव से मित्रता। परमात्मा श्री राम इतना करुणामय भगवान है कि एक क्या कहते हैं दुखी सुग्रीव को अपना सखा बना लिए, और तब
सुग्रीव ने भगवान से बोले कि हे प्रभु आज जो है मैं आपका मित्र बन गए, और परमात्मा जब तक मैं आपके भार्या माता सीता का खोज नहीं कर लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा एक बार की बात है, मैं इसी पहाड़ी पर बैठा हुआ था, एक अतिताई हमको निश्चर ही जान पड़ता था, जिन्होंने एक स्त्री का हरण करके वायु मार्ग से लेकर जा रहा था। तो वह स्त्री करुणा करते हुए हम लोग को देखकर कुछ कपड़ा में आभूषण गिरा दिया। तो पहचानिए प्रभु, देखिए यह कहीं वही माता सीता का तो नहीं है। वो लाया गया पुतली, जब खोला गया तो उसमें जो आभूषण था वो परमात्मा श्री राम क्या लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। कहते हैं देखो भैया, यह है ना सीता का बाजूबंद, यह है ना उसका कर्णफूल, और यह जो है वह जो पैर में नुपुर पहनती है, नुपुर को भी दिखाते हैं। तो लखनलाल कहते हैं नो अहम जानामि कुंडले ना अहम जानामि। कहते हैं मैं माता के बाजूबंद और कुंडल को नहीं पहचानता हूँ। मैं तो माता के चरण के वंदना के लिए जब जब मैं उनके समीप गया तो मैं सिर्फ उनके चरण को देखा। इसलिए भैया मैं माता के वह जो है नुपुर को पहचानता हूँ। देखिए रामचरितमानस किस तरह से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि भाभी को माता के समान समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे। अगर चैनल मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगे, वैसे कहना नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, तो मेरा सभी वीडियो आपके पास जाते रहेगा। वैसे मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सामने दो चार शब्द रामचरितमानस का रखूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।